साहब की मोहब्बत थी जो हमें यहाँ तक खींच के लाई। जो भी यहाँ पे जितने भी लोग आए काफ़ी मुख्तलिफ पार्टियों से तलक रखते थे ज़्यादातर लोग, तो हम सब ने बैठ के अपने गाँव में एक मीटिंग की, तो उसमें हमने यही कहा कि हम सबको शाह साहब के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में अगर नौजवानों का साथ कोई दे रहा है तो वो शाह साहब ही दे रहे हैं। हमारी छोटी प्रॉब्लम भी होती है तो शाह साहब को हम कॉल करते हैं, वो हमारे साथ शाना बछाना खड़ा होते हैं। तो इससे पहला भी हम बाकी जमातों में हमारे बुजुर्ग जो थे सारे, वो हर कोई एनसी में था, कोई पीडीपी में था, लेकिन 70 साल में हमारा सिर्फ उन्होंने बेड़ा ही गर्क किया और आज तक कुछ नहीं किया। और हमें लगा कि शाह साहब हमारे काबिल हैं, तो इसी वजह से हम जो है आज शाह साहब के पास आए और शाह साहब का और पीर बिलाल साहब और रियाज आतिश साहब, इकबाल भाई, इरफान भाई, सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिनने हमारा यहाँ पे वेलकम किया। इसी के साथ शुक्रिया। मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ यहाँ पहुँच में। और ये भी आपको मैं कहूँगा, आप मुख्तलिफ पार्टियों से निकलकर अपनी पार्टी का दामन आज थामने जा रहे हैं, ये आपका बरवक्त और सही फैसला है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन्होंने आपको इस तरफ राग़िब किया, या हमारे जो कायद मंडी में तशरीफ़ फरमा है, हमारे काबिल कदर जनाब रियाज आतिश साहब और हज़रत बिलाल मखदूमी साहब, मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पे इनके साथ जो यूथ आए हैं, इकबाल साहब हैं, इरफान साहब हैं, बाकी भी जितने साहब के नाम मैं नहीं जानता हूँ, बहरहाल सबको मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनको वहाँ जाकर पता चला खाली साहब को कि कितनी मोहब्बत है अवाम में। अवाम ने हर चीज़ को याद रखा है, जिसको जहाँ कोई मिले, किसी को ट्रांसफार्मर मिला, किसी को पोल्स मिले, किसी को सड़क मिली, किसी को कोई चीज़ मिली, तो आज भी वो याद करते हैं। और उसका ये असर हुआ, इनके जाने से बहुत बड़ी तादाद में वो लोग आए। उनको पता, हमें पता ही नहीं कब जलसा होता है। जब उनको पता चला इतनी बड़ी तादाद में आए कि जितनी हमने कुर्सियाँ मंगवाई थी उससे दुगने लोग खड़े थे, तो उससे पता चला कि अगर आप खलूस के साथ ये काम करेंगे वो कभी ज़ाया नहीं होता है। मैंने इंशाअल्लाह ताला, चूँकि मैं तो नहीं कहता हूँ कि मैं कोई इतना अमीर इंसान हूँ मैं आपको दे सकूँगा, चूँकि हमारा वाली वारस, हमारी आस, उम्मीद, आरज़ू का महवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। इस कारवां के अंदर हर फर्द व बशर को हम उसी की ज़ात अक़दस से जोड़ रहे हैं, और ये वो ज़ात अक़दस है कि जिसके खजाने में कमी नहीं है। बात पेश करता हूँ और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप में से अक्सर निकलने से पहले मुझे अपना फ़ोन देंगे कि आप ऐसे निज़ाम के साथ, एक ऐसे कारवां के साथ जुड़े हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन आप में से ही नौजवान यहाँ खड़े होंगे, मैं वहाँ बैठा होऊंगा, और याद रखना ये दिन दूर नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबको एक पूरा खुला प्लेटफार्म है। क्योंकि मैंने भी इसी कारवां के अंदर सीखा। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, कल आप सारे यहाँ बैठे होंगे, आप हमसे 4 कदम आगे होंगे। तो बाकी इंशाल्लाह हम आपके साथ शादा बिशाना साथ है। अभी खाकी साहब ने आपको बताया कि बुखारी साहब जो हमारी पार्टी के जो कायद हैं, सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, वो पूंछ में शायद जलसा हो सकता है, या मंडी में हो सकता है, या सोनकोट में हो सकता है, जहाँ कहीं भी हो, हमने चलना है। और इंशाल्लाह इस बार उनके तोहफे में जो जफर मनाज साहब जो हमारे कैंडिडेट है, जिता के बेचना है, तब मजा है कि तहसील मंडी से सबसे टॉप पे वोट जाना चाहिए। मगर ये होगा ये जब आप लोग निकलेंगे, जब हम सब मिलकर निकलेंगे, जब हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे सबको। पीडीपी भी हमने देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, कांग्रेस भी हमने देखी, ये 370-35 का जो बहाना ड्रामा, ये सब हमने देखा। हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें रास्ते चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें बिजनेस में हम देख रहे हैं ये जितने भी नौजवान यहाँ पर हैं, ये बेदार का जो वार्ड नंबर 2 है, ये सब नौजवान जो है वो एक ही बराबरी से हैं। और मैं अपनी तरफ से
हमारे जो इम्तियाज़ भाई इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हमारे जो मुख्तार भाई इनको यहाँ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हमारे बड़े ही वहाँ के माया नाज मैं कहूँगा यार मोहम्मद खान साहब। तो जिस तरह से पहले भी हमने इनको देखा, शाह साहब जिस पार्टी के साथ भी रहे, ये बड़े ही ईमानदाराना तरीके से उस जमात में जो है वो ये शामिल आते हैं। चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, इसने जिस लीडर को कहा कि हम आपके साथ हैं, तो इन्होंने उस बात पर वही अटल रहे और उस लीडर का जो है वो पूरा ताउन दिया। तो आज मैं इनकी पूरी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, चाहे यहाँ पर कासिम भाई हो या बाकी जितने भी हमारे भाई हैं यहाँ पर, और यहाँ तक इनको लाने के लिए जो यहाँ पर हमारे इरफान भाई इन्होंने मेहनत की, शकील भाई हैं, बाकी हमारी एक कोशिश थी कि हम डायरेक्ट उस लीडर के साथ मिले, जो ये बीच में जो है वो कोई हमारे आगे जो है वो रुकावट ना बने। शाह मोहम्मद तादरे साहब के साथ हम इसलिए जुड़े हैं कि शाह मोहम्मद तादरे साहब को अगर मैं फ़ोन करूँगा किसी काम के लिए, शाह मोहम्मद तादरे साहब मेरा फ़ोन उठाकर ये नहीं कहता है कि फ़लाने बंदे से आप मुझे फ़ोन करवाओ। तो यही वजह है कि हम जो है वो शाह मोहम्मद तादरे साहब के साथ जुड़े हैं। तो इसीलिए हर इलाका जात से, हर जगह से जो है वो लोग रखिए कि आज का वोट है, ये कोई पीडीपी का के नाम पे वोट नहीं है, ये नेशनल कांग्रेस के नाम पे वोट नहीं, कांग्रेस के नाम, अपनी पार्टी किसी के नाम पे। पुंछ वालों के लिए ये वोट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वोट उनके बच्चों की बका का वोट है, उनके बच्चों की बेहतरीन मुस्तकबिल का वोट है। क्योंकि मरकजी सरकार ने आपको 40 साल के बाद एसटी का स्टेटस दिया, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये इतना बड़ा एहसान है, ये इतना बड़ा एहसान है कि जिसको हम चुका नहीं सकते। लेकिन मैंने आज से 4 महीने पहले एक मुसलमान की हैसियत से कहा था, चूंकि कुरान में हुक्म है कि जो आप पर एहसान करे उसके एहसान को बदला एहसान से चुकाओ। अगर तुम किसी इंसान का एहसान का बदला नहीं चुकाओगे, इसका मतलब तुमने अल्लाह का भी एहसान नहीं चुकाया। तो अगर हमारी मरकजी सरकार ने हमें एसटी दिया, इसकी वजह से जब आप कोई लोन लेंगे तो 80% तक आपको गाड़ियों पे सब्सिडी मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह गवाह है, अल्लाह को हाजिर नाज़िर मान कर कहता हूँ, ये हमारा जहाद है इस वक्त कि हम एक एक वोट अपना मरकजी सरकार के हुक्म के मुताबिक दें, ताकि हमको उनको बता सकें अगर तुमने पुंछ वालों पे एहसान किया तो पुंछ वाले भी इंसान हैं, वो भी इंसानियत का दर्द रखते हैं और उन्होंने आपके एहसान का बदला एहसान से चुकाया है। अगर उन्होंने दिल्ली में बैठकर हमें एसटी का स्टेटस दिया, आज अगर वो कह रहे हैं अपना, क्योंकि हमारे जो लीडर थे, चाहे मुश्ताक बुखारी साहब थे या उनके साथ और थे, उन्होंने ये उनसे कहा था कि अगर आप हमें एसटी दो तो आप खंबे को भी खड़ा करो, आप खंबे को भी कहो तो हम खंबे को वोट देंगे। और इतना भी हमारे लीडर ने कहा था कि अगर एसटी मिले उसके लिए मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह हम सबको आज जो यहाँ पर आप ये नौजवानों का एक गुलदस्ता देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लॉक मंडी पंचायत बेदार वार्ड नंबर 2 से एक ही वार्ड से ये पूरे हमारे जो बरादरी के यहाँ पर नौजवान पहुँचे हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की जानिब से, शाह मोहम्मद तादरे साहब की जानिब से, जफर खान मनहास साहब की जानिब से, जमात में इनका तहे दिल से यहाँ पर जो है वो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका इस्तकबाल करता हूँ। ये इस बात की अक्कासी है कि हमारे नौजवान वो समझ चुके हैं जो रवायती यहाँ पर सियासी जमातें रही हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उन लोगों ने हमेशा जो है वो नौजवानों के साथ जो है वो सोतीली माँ का सलूक किया। वोट के वक्त जो है वो यहाँ पर जज्बाती नारे देकर वोट लेकर जब वो वहाँ यहाँ से जो है वो वापस चले जाते थे, फिर कोई जम्मू में बैठता था तो कोई दिल्ली में बैठता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं नौजवानों का काफिला, ये शाह साहब की क़यादत में जो आज यहाँ पर पहुंचा और उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जो शमूलियत इख्तियार की, मैं अपनी जानिब से इनकी पूरी टीम को, इरफान भाई को, इकबाल भाई को, शकील भाई को, हमारे इम्तियाज़ भाई हो, मुख्तियार भाई हो, या यहाँ पर ये जो हमारे अपने ख्वाजा रियाज आदि साहब हो, मैं इन तमाम हज़रात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुस्तक़बिल में हम जो है वो एक टीम वर्क के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे बड़े इससे पहले पीडीपी या एनसी को इस चीज़ पे ही सियासत करते थे, उनको ही वोट देते थे, वो सब छोड़ के अभी नौजवान जो है सामने आ गए हैं। तो इनका यही मुद्दा है कि गरीब आवाम जो थी, जो उसको पूछने वाला कोई नहीं था। तो जब हम लोग भी जागे, अभी हमें भी सोच आ गई दिमाग में कि हमें बेचा जा रहा है, तो हमने भी यूथ ने एक मोहब्बत बना ली आपस में। हमारे शाह साहब जो है
छोटे से बच्चे को भी रास्ते में सलाम करते हैं, रास्ते में पूछते हैं, कोई छोटा सा काम होता है वो भी पूछ के वो भी कर देते हैं। इसलिए इनकी मोहब्बत हमें यहाँ पे खरीद के लाई। सर ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से इस वक्त देखा जाए, जिस तरीके से आपने भी फरमाया कि कोई भी पार्टी है, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि जहाँ कहा जाता है ए या सी का जो कैडर दिया जा रहा था, लेकिन उसी तरह से जहाँ गठबंधन की बात करें, पीडीपी का जो गठबंधन उन्होंने बीजेपी के साथ किया था, लेकिन वाहिद एक ऐसी पार्टी है जहाँ बीजेपी ने खुद जो है उनकी हिमायत करने के लिए जो है अपील की गई है कि इस बार जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, सैयद अत्ताब बुखारी साहब जिंदाबाद, सैयद अत्ताब बुखारी साहब जिंदाबाद, जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। और कितने गाड़ी है, और कितने गाड़ी है। अब हमारा फर्ज बनता है, हमने बड़े वोट दिए इससे पहले, हमने बेवकूफ़ाना बड़े फैसले किए। 2019 में हमने बीजेपी को हराने के लिए यहाँ उस वक्त के जो ये उम्मीदवार थे रमन बल्ला, उसको देखे बगैर 50 हज़ार वोट दे दिए। 50,000 हवेली ने दिए, 50,000 सुनको ने, 50,000 मेंढर ने, 1.5 लाख वोट। लेकिन हमारे 1.5 लाख वोट उसको हरा नहीं सके। बीजेपी का कैंडिडेट फिर भी 2.5 लाख वोट लेकर जीत गया और गवर्नमेंट उनकी बनी। हमारी इन बेवकूफ़ाना बातों से क्या हुआ, हमारा ही नुकसान हुआ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, आपका मुस्तकबिल। मैं अभी आ रहा हूँ, हमारे साथी कादी साहब सिंह जी, मैं हमारे साथी हमारी सलोत्री में मीटिंग थी, वहीं से होकर आ रहा हूँ, फिर ये हमारी ज्वाइनिंग हुई है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि 47 साल से मैं इस तजर्बे से गुजरा हूँ, इस फील्ड में हूँ। 47 साल में पहली बार देखा है मैंने कि आज पुंछ के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इत्तेहाद का वो मुजाहरा देखा है मैंने जो 47 साल में कभी नहीं देखा। आज शहर हो या पुंछ हो, इससे पहले कभी होता था शहर की एक आवाज़ होती थी, गांव की दूसरी होती थी, एक जोन की दूसरी, लेकिन इस वक्त पहली बार सभी लोग मुत्तहिद हो गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी अपने कंधे से कंधा जोड़कर उन्होंने ये तहिया कर लिया है कि जो मरकज़ी सरकार की भी मामलत हमें मिली है और हमारे पुंछ का पहला नुमाइंदा 1947 के बाद ज़फ़र मनाज़ साहब की शक्ल में जो हमें मिला है, तो पुंछ के लोगों में इसका बड़ा उत्साह है। और आप देख रहे हैं नौजवान जो है जिनकी ठोकरों से रास्ते बनते हैं, वो सभी इसमें शामिल हो रहे हैं और ये समझते हैं कि इस मरकज़ी सरकार ने जो हमें एसटी का स्टेटस दिया है पहाड़ी लोगों को और जो गुजर बकरवाल बरदरी को सियासी रिजर्वेशन दी है, तो उससे ये लगता है कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ होती थी उनके ख़त्म होने का वक्त आ गया है और जो जज्बाती नहरों में हम बैठे थे वो जज्बाती नहरें ख़त्म हो गई हैं। हकीकत की दुनिया में हम आ गए हैं पुंछ की तरक्की के लिए, मजहबी रवादारी के लिए और आपसी भाईचारे के लिए। अब हम मुत्तहिद हो गए हैं और वो जलवा देख रहा हूँ, वो इत्तेहाद देख रहा हूँ जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा।